नमस्कार। गांव तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अंकित जी, आपका स्वागत है चैनल पर। वो आरोप लगाते हैं सरकार पर कि राशन फ्री दे रही है सरकार, लोगों को कामचोर बनाया जा रहा है। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? सबसे पहले तो सभी को जय भीम। जो सत्ताधारी सरकार है फिलहाल जो गांव-गांव में राशन वितरण कर रही है, वो कहीं न कहीं आम जन को आलसी बना रही है। और ये उन्हें जो नई जनरेशन है, उन्हें प्रेरित करने की बजाय कहीं न कहीं उन्हें कामचोर भी बना रही है। तो मेरा यही मतलब है कहने का कि जितना हो सके सरकार पे आत्मनिर्भर जनसंख्या बनाई जाए, ताकि उन्हें समय-समय पर रोज़गार मुहैया कराया जाए। और जो आत्मनिर्भर की एक जो मुहिम है, जो पहल है इस सरकार ने चलाई है, हो सके उस पर ठोस नीतियाँ बनाया जाए और उसे सुचारू रूप से चलाया जाए। शिक्षा मेरे हिसाब से तो शिक्षा फ्री होना चाहिए, और एक ऐसी शिक्षा जो फ़ॉरेन जो कंट्री है, उन्हें मात दे सके। एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित शिक्षा, जिसमें रिसर्च हो और नई-नई तकनीकियाँ अवेलेबल हो। बेरोजगारी की समस्या बहुत आरोप लगते हैं सरकार पे कि इस सरकार में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है और नौकरियां बहुत कम निकालती हैं। और अगर कोई नौकरी निकाल भी रही है तो उसका एग्ज़ाम बहुत लेट लेती है, और अगर एग्ज़ाम लिया है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो वो उसमें वो पेपर लीक होने की समस्या या और भी कई तरह की समस्याएं जो सामने आ रही हैं। इस विषय पे अंकित जी, आप क्या कहेंगे? फिलहाल जो वर्तमान में बेरोज़गारी की समस्या है, उसका एक फैक्चुअल जो डाटा है, हमारी पॉपुलेशन भी है, बढ़ती जनसंख्या और कम रोज़गार, ये कहीं न कहीं एक आपसी द्वंद्व है एक दूसरे के बीच। जनसंख्या बढ़ेगी तो रोज़गार तो ऑटोमेटिक कम होंगे। और रही बात समय पर पेपर ना होने की, ये कहीं न कहीं हमारे विभाग की समस्याएँ हैं। विभाग की जो अंदरूनी समस्याएँ होती है, उनकी मैं कमियाँ निकालना चाहूँगा। जनसंख्या अब इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है जितनी तेज़ी से पहले करती थी। और अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि भी 2014 से पहले लोगों को नौकरियां मिलती रहती थी, उसके बाद एकदम रोक सी लगी है नौकरी पे, वो थोड़ा गति कम हुई है मिलने की। और जनसंख्या 2014 से पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो आप इसमें ये कैसे कह सकते हैं कि जनसंख्या इसमें बहुत बड़ा कारण है? नहीं, एक कारण मैं और बताना चाहूँगा। एक जो हमारे सरकारी विभाग है, उनका जो लगातार प्राइवेटाइज़ेशन यानी निजीकरण होता जा रहा है, कहीं न कहीं ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि जहाँ पहले व्यक्ति हमारे सरकारी विभाग थे, उनमें भरपूर मात्रा में वैकेंसी निकलती थी। अब जब से निजीकरण हुआ है, तब से सीमित मात्रा में रोज़गार निकलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ही निकलते हैं। जैसे आप छात्र हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और आप अपना गांव घर छोड़कर, परिवार छोड़कर हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपको बेरोजगारी, नौकरी से संबंधित क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, वो बताएं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वही डिपेंड करती है बेरोज़गारी के। अगर आपके पास रोज़गार है तो कहीं न कहीं आप आर्थिक रूप से मजबूत है, आपका परिवार कुशल है, अच्छी तरह से खाता-पीता, पहनता, अच्छी तरह घूम सकता है अगर आपके पास रोज़गार है। और दूसरी बात, आपका एक बेस आपको मिल जाता है नौकरी का, ताकि आप एक अच्छी समझ और आपके अच्छे सोच-विचार के साथ अपने समाज को बढ़ा सकते हैं, अपने इस रोज़गार। अंकित जी, जैसे कि शिक्षा और महंगाई, अगर इन दोनों के को कोरिलेट करें तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या शिक्षा पहले से महंगी हुई, या अभी भी वही ऐसी शिक्षा है कि, या नहीं हुई है? जब मैंने बताया कि जब से निजीकरण हुआ है, कहीं न कहीं शिक्षा का जो
जो खर्चा है टोटल, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है। जब से निजीकरण हुआ तो सरकारी स्कूल, सरकारी जो कॉलेज है, उनका धीरे धीरे उनका जो सरकारी नीतियां है उसके तहत जो उनका खर्चा है वो कम हुआ है, लेकिन अच्छी शिक्षा जो प्राइवेट कॉलेज में दी जा रही है उनकी ओर जनसंख्या का रुझान ज़्यादा हुआ है, जिससे खर्चा भी बहुत बड़ा है। और कहना चाहूँगा सरकार को कि इन जो प्राइवेट कॉलेज है, स्कूल है, उन पर इस तरह का नियंत्रण किया जाए जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। अक्सर सरकारी स्कूलों पे आरोप लगता रहता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स पढ़ाई नहीं कराते हैं, वो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या ये बात सच है? क्योंकि आप गांव से आते हैं और आपको हो सकता है इस बारे में जानकारी हो, तो जितनी भी जानकारी है आप यहाँ पे दें, जिससे कि अगर हो सकता है आपकी जानकारी से कुछ सुधार हो सके। नहीं, वैसे ये बात अब देखने को नहीं मिलती पिछले लगभग 10 साल से, लेकिन 10 साल से पहले ये सारी चीज़ें थी कि जो सरकारी स्कूल थे उनमें जो प्राइमरी लेवल के थे उनमें शिक्षा का जो स्तर था वो वास्तव में डाउन था। और अब धीरे धीरे जब से सरकार ने सख्ताई की है, ऐसा नहीं कि सरकार इस एजुकेशन एजुकेशन के क्षेत्र में कोई सख्ताई नहीं कर रही, सख्ताई कर रही है। और क्या बोलते हैं, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी है, हमारे हाई स्कूल, इंटर है, जो सरकारी कॉलेज स्कूल है, उनमें कई नई 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 नीतियाँ अपना रही है। अभी हाल ही में जो नई पॉलिसी है शिक्षा नीति की 2020 2020 2000 मतलब 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसमें नए नए प्रावधान हैं, उन्हें लागू करने के सुचारू रूप से कार्य कर रही है।